देखिए क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर इन द इंटरवल, वो 0 to 2 पाई ऐसे लिखा जाए या एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 2 पाई। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि इसमें डिड्यूस करना है पाई स्क्वायर अपान 6 इज इक्वल टू ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू ये लिखा है। ये बात की बात है, वो क्या होगा बात की बात है। हम पहले फोरियर एक्सपेंशन बताते हैं, ठीक है। अब इसके लिए पहले आप जानते हैं किसी भी फंक्शन का फोरियर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, इसमें मेन होता है इंटीग्रल का पार्ट, वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, वी नो दैट द फोरियर सीरीज कहिए या फोरियर एक्सपेंशन कहिए, जो आपका मन हो, ठीक है। वी नो दैट द फोरियर एक्सपेंशन, फोरियर से लिखे दे रहे ऑफ एफ एक्स, क्या फॉर्मूला बताया गया था, हमने बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा था a0 प्लस an कॉस nx सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn साइन nx। ये इक्वेशन नंबर 1 है। बस यहीं से काम शुरू हो जाता है। अच्छा, an की वैल्यू क्या बताई गई थी, an इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल, जो भी इंटरवल आपका है 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, यही था ना। 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। बस गाड़ी यहीं पर रुक गई। अब इंटीग्रल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, 1/2 पाई, ये जो अपान 2 है ना, इसका होल स्क्वायर बाहर कर दो और इंटीग्रल कर दो 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो अब इसके लिए 12th क्लास का इंटीग्रल आना चाहिए। हम जानते हैं कि अब इसका होल स्क्वायर खोल भी सकते हैं, लेकिन हमें ये पढ़ाया गया है अगर x की जगह ax प्लस बी लिखा हो, कि पावर जो भी है उससे मतलब नहीं है, तो इसको x तरह ट्रीट करेंगे, याद है ना। और जो x का कोफिशिएंट है a, ये बाहर 1/a में आ जाएगा, यही मेथड था ना। यानी इस पूरे को x तरह ट्रीट करेंगे। आवाज़ आ रही मेरी, इसको x तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3, और जो x का कोफिशिएंट है -1, ये अपान में आ जाएगा, और ये लिमिट 0 से 2 पाई इधर आ जाएगी। अब ये माइनस का 3 बाहर निकाल लो, तो -1/24 पाई। अब लिमिट रखना आपको आता है, पहले आप पाई रखेंगे तो आएगा आपका पाई माइनस 2 पाई का होल क्यूब, और माइनस रखेंगे 0 तो पाई का होल क्यूब आएगा। खोलिए इसको, -1/24 पाई। देखो ये माइनस का पाई क्यूब करोगे तो माइनस का पाई क्यूब आएगा, और माइनस का पाई क्यूब आएगा, माइनस का 2 पाई क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई क्यूब अपान 24 पाई, यानी कि आपका पाई स्क्वायर अपान 12। ये आपकी वैल्यू आई है a0 की वैल्यू, an नहीं सॉरी a0 की वैल्यू। समझ में बात आ गई। तो हम an निकालते हैं। an क्या बताया गया था, a0 में 1/2 पाई होता है, इसमें पाई होता है, लिमिट वही होती है 0 से 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स ही होता है, यानी पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। केवल इसके साथ जो an का जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है वो होता है cos nx dx। बस ये इंटीग्रल थोड़ा सा हमारा लफड़ा क्रिएट करता है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, सावधान। हमने ये 2 है ना, इसका 4 बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई, और यहाँ लगा दिया प्रोडक्ट रूल। सुनो ध्यान से, मत सुनो, अच्छा नहीं सुनते रहो, अच्छा ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर इसको अंदर ले जाएंगे। यहाँ पर आइलेट के हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये एल्जेब्रिक है, तो किसको फर्स्ट मानेंगे,
एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, तो फर्स्ट मानेंगे पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और कॉज एन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एन एक्स अपान एन। इसको इंटीग्रेट करने के बाद में इसमें लिमिट 0 से 2 पाई लिख दी जाएगी, माइनस, फिर आप पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स करोगे तो -1 आएगा, और कॉज एन एक्स का इंटीग्रल आएगा साइन एन एक्स अपान एन, और जो भी ये रिजल्ट आएगा इस पूरे रिजल्ट का होल इंटीग्रल करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। क्या मैंने सही कहा? ये 1/4 पाई अंदर जाना है, अभी जाएगा बाद में। अब देखो ध्यान से, मैं लिमिट रखने जा रहा हूँ। देखो x की जगह जब 2 पाई करोगे, मैं यहाँ तो रखूँगा ही, तो ये साइन 2n पाई होगा, और साइन के लिए आप जानते हो साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब 0 होता है, और माइनस करके जब 0 करोगे तो साइन 0 0 होता है, यानी पूरा ब्रैकेट 0 हो जाने वाला है। और अब 1/4 पाई को अंदर ले जाओ, ब्रैकेट खोल दो, तो ये 1/4 पाई और ये रिजल्ट 0 आने वाला है, और माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, और ये 4 पाई जा रहा है, 1/4 पाई जा रहा है, और यहाँ से 2/n बाहर निकाल लो, 2/n बाहर निकालो, अंदर बचेगा इंटीग्रल 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स। ज़रा ध्यान से देखे रहिएगा, गलती ना होने पाए। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, काम ही ख़त्म हो गया। ये क्या आने वाला है, 1/2n पाई। अब यहाँ फिर लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स, साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एन एक्स बाई एन। ये इंटीग्रेट करने के बाद में यहाँ पर लिमिट ऑपरेट कर दी जाएगी, माइनस, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा, क्योंकि पाई का 0 माइनस एक्स का -1, और इसका आएगा माइनस कॉज एन एक्स बाई एन, को पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका होल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई के बीच में करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये 1/2n पाई है, सावधान, ये माइनस लगा है, ध्यान रखिएगा। अब मैं ये ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा हूँ, इसके अंदर माइनस का 1/n ऐसे है। अब आप x को 2 पाई रखोगे पहले, तो क्या आएगा, पाई माइनस 2 पाई इंटू कॉस 2n पाई। अब जब लोअर लिमिट रखते हैं माइनस लगाते हैं ना, लेकिन माइनस ऑलरेडी पहले लगा हुआ है तो यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, और जब 0 करोगे तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 0 तो 0 रहेगा इंटू कॉस 0। ठीक है, और ये अपान n है ना, तो अपान n तो इसके साथ भी रहने वाला है, क्यों, मतलब ये अपान n इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, और ये माइनस, देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस होने वाला है, सॉरी माइनस रहने वाला है, 3 माइनस हो गए ना, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटू कॉज एन एक्स बाई एन डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। गलती ना हो, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करके रखा नहीं है, हमने कहा ऑन स्पॉट पे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो ध्यान से, 1/2n पाई, देखो ये पाई माइनस ये माइनस का पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, तो ये पाई बाई n आएगा ये, और कॉस 2n पाई, कॉस बाई n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है ना, जब n को 1 2 3 4 करोगे तो कॉस या तो 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, चूँकि मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, कॉस 0 1 होगा तो प्लस पाई बाई n, ये इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ देखिए माइनस, ये 1/n बाहर है, कॉज एन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एन एक्स बाई एन, और ये लिमिट यहाँ ऑपरेट करेंगे 0 से 2 पाई, ब्रैकेट क्लोज। ये बाहर रखा हुआ बाद में अंदर जाएगा, 1/2n पाई, ये आ गया 2 पाई बाई n, माइनस ये n बाहर ले आओ, 1/n स्क्वायर। देखो जब साइन रखोगे लिमिट में
तो साइन 2n पाई होगा, और साइन पाई का मल्टीपल 0 होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई सब 0 होता है। और जब 0 करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोलोगे तो 1/2n पाई इंटू 2 पाई बाई n, यानी 1/n² वैल्यू आ गई, यानी an की वैल्यू क्या आ गई 1/n²। ठीक है, अब देखिए bn कैसे निकलेगा, तो bn का वही होता है 1/पाई इंटीग्रल जो भी आपकी लिमिट है 0 से 2 पाई, इसके बाद fx यानी पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर, और उसके साथ साइन nx का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वही चीज़ इसको फर्स्ट मानेंगे, तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन nx का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस nx बाई n, और ये पूरा लिमिट बाहर। ज़रा ध्यान से देखे रहिएगा, इंटीग्रल है ना आपका क्लियर, मतलब देखे रहिए, चक्कर में खुद ही नहीं याद आ रहा, कल हाँ देखें। इसको कैसे करेंगे, तो जब पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2 पाई माइनस एक्स इंटू -1, और साइन nx को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस का कॉस nx अपान n, और ये जो पूरा रिजल्ट है इसका होल इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई। बात समझ में, dx ही आ गई, समझ में आ ही गई है, इज इक्वल टू 1/4 पाई। सावधान, अब मैं यहाँ लिमिट ऑपरेट करने जा रहा हूँ। पहले देखो ये माइनस पाई माइनस 1/n साथ में रहेगा सबके। जब आप 2 पाई करोगे तो आएगा पाई माइनस 2 पाई इंटू कॉस 2n पाई, माइनस चूँकि माइनस होता है और माइनस ऑलरेडी पीछे से लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा। जब 0 करोगे तो आएगा पाई स्क्वायर और कॉस 0 और बाई n तो है ही है यहाँ पर। तो ये तो हो गया ये वाला मामला। ठीक, अब देखो ध्यान से, एक ये माइनस, एक ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस होगा। ये 2 है, ये n है, 2/n को बाहर कर दो, इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटू पाई माइनस एक्स कॉस nx dx। ब्रैकेट क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 1/4 पाई है अभी अंदर जाएगा। ध्यान से देख नहीं रहे हो, इसमें ये पाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर, यहाँ जब करेंगे तो पाई इसका स्क्वायर चढ़ेगा ना। 1/4 पाई, देखो ध्यान से, सावधान, cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि हमने 0 होती है 0 होती है 1 होती है, हम जो हैं वही सही। cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है, cos पाई/2 0 होता है, तो ये 1 हो गया। ये माइनस का पाई उसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का पाई स्क्वायर बाई n आएगा, और ये प्लस का पाई स्क्वायर बाई n आएगा। यानी इसका काम तो तमाम हुआ जा रहा हमको लगता है। -2/n इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटू पाई माइनस एक्स कॉस nx dx। ब्रैकेट क्लोज, नोट करिए। अब देखो ये तो पूरा 0 हो जाने वाला है, ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2/n इंटू 1/4 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटू पाई माइनस एक्स कॉस nx dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और बहुत जल्दी में गलती होने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो ये माइनस का 1/2n पाई बाहर कर दो, ब्रैकेट क्लोज। सावधान, फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स कॉज nx का इंटीग्रल क्या होगा साइन nx बाई n। यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई माइनस, जब पाई माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, और कॉज nx का इंटीग्रल करोगे तो साइन nx बाई n, जो भी ये रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन होना है, लिमिट 0 से 2 पाई। तो -1/2n पाई, ज़रा इसमें लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं, सावधान।
जब आप 2 पाई करोगे तो साइन 2n पाई तो 0 होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई सब 0 होता है। और जब माइनस करके 0 करोगे तो साइन 0 0 होता है, यानी ये तो पूरा 0 होने वाला है। माइनस ये माइनस प्लस, अब देखो ये 1/n, ये साइन nx है ना, तो साइन nx का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज nx बाई n, और जो भी रिजल्ट आएगा उस पर लिमिट 0 से 2 पाई ऑपरेट होगी, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये माइनस ये 1/n बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 1/2n पाई इंटू 1/n। यहाँ लिमिट ऑपरेट करते हैं, हमने एक ये भी n बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर n स्क्वायर बाहर निकल आएगा। जब लिमिट ऑपरेट करोगे तो आएगा cos 2n पाई माइनस cos 0। cos 2n पाई 1 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये 1 - 1 0, यानी कि bn की वैल्यू क्या आ गई, 0। bn निकल आया 0। अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a0, an एंड bn इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या गेट होगा, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0 आया है आपका π² 12 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to n, an की वैल्यू आई है 1/n² cos nx, और bn ऑलरेडी 0 है, और fx की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, तो आप कहेंगे भाई fx की वैल्यू है आपकी π-x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π² 12 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1/n² cos nx। ये आपका जो फंक्शन है उसका फोरियर फॉर्म है, फोरियर सीरीज को, फोरियर फॉर्म को, फोरियर एक्सपेंशन को, जो आपका मन होगा ये, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करवा रहा है, मतलब हमको जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए हम इसमें चेंज करते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करवा रहा है कि π² 6 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/, ये प्रूफ करवा रहा है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, बाई इक्वेशन 2, जरा इक्वेशन 2 को देखिए, ये π-x/2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू π² 12 है, प्लस जब मैं इसका सिग्मा खोलूँगा तो ये क्या आने वाला है, n को 1 रखेंगे तो 1/1² cos x प्लस 1/2² cos 2x प्लस 1/3² cos 3x प्लस 1/4² cos 4x प्लस so on। सही कहा मैंने। अब ज़रा सुनो ध्यान से, हमने कहा था x की वैल्यू चूज़ करनी है, क्या चूज़ करनी था, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर 1² 2² 3² जो भी लाना है सभी साइन प्लस में है ना, तो हम चाहते हैं सब साइन प्लस में हो जाएं। अब देखो मैं x को यहाँ पर क्या रखूँगा, मैं x को यहाँ पर 0 रखूँगा, क्यों, cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 1 ही रहेगा, समझ में बात आई नहीं आई। अब आप कहेंगे हम अगर पाई रख देंगे, पाई में एक दिक्कत है, जहाँ पर पाई ऑड मल्टीपल में रहेगा वो -1 देगा, भाई cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है, 5 पाई -1 होता है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 करेंगे तो क्या होगा, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा π² 4 इज इक्वल टू π² 12 प्लस cos 0 1 सब 1 हो जाएगा, तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1, इसको इधर ले आओ, तो π² 4 माइनस π² 12 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1। यहाँ पर आप 12 एलसीएम लेंगे तो 4 × 12, 3π² माइनस π² इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1। ज़रा इसको देखिए, ये 2π² 12 आएगा ना, यानी π² 6 आएगा, तो यानी ये आ गया आपका π² 6 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1। मतलब ये आपको ऑन स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको अपना रिजल्ट लाने के लिए क्या अमेंडमेंट करना है, ठीक है। देखो सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है प्रूव करो π² 12 इज इक्वल टू
1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस सो ऑन, ये कह रहा। तो पहले तो हम इक्वेशन 2 जरा नोट करें, पाई इक्वेशन 2 तो आएगा पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस, जब मैं सिग्मा ऑपरेट करूँगा तो आएगा 1/1² कॉज एक्स प्लस 1/2² कॉज 2x प्लस 1/3² कॉज 3x प्लस 1/4² कॉज 4x प्लस 1। सावधान, आपको चूंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए, अभी हम पहले क्वेश्चन में बता चुके थे कि अल्टरनेट प्लस माइनस आता कहाँ है। अल्टरनेट प्लस माइनस आता है कॉस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई में। कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई +1, 3 पाई -1, इसी में आता है ना। तो मैं यहाँ पर x को क्या पुट करूँगा, x = पाई पुट करूँगा। तो यहाँ तो 0 आ जाने वाला है क्योंकि पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। यह आएगा π² प्लस 1/1² कॉस पाई प्लस 1/2² कॉस 2 पाई प्लस 1/3² कॉस 3 पाई प्लस 1/4² कॉस 4 पाई प्लस 1। इसको इधर ले आओ, -π²/12 इज इक्वल टू कॉस पाई -1, 2 पाई +1, 3 पाई -1, 4 पाई +1। तो 1/1² माइनस 1, नहीं सॉरी पहला माइनस होगा, प्लस 1/2² माइनस 1/3² प्लस 1/4² माइनस 1। चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा π²/12 विल बिकम 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस 1। इस प्रकार से इसको एक्सपेंड करेंगे। बात समझ में आ गई, नोट करिए।